वो दिन बहुत अच्छे दिन थे, संघ के दिन बड़े ही उत्कृष्ट दिन थे। वो चर्या ऐसी चर्या थी कि वास्तविकता में मुनित्वपना का अनुभव उस समय होता था, न किसी से लेना न किसी से देना और अपने आप में रहना, बस कोई किसी से कोई मतलब नहीं अपने को। पर अब कहाँ, वो गए दिन, सब कुछ चला गया, इसलिए भूल गए थे हम। एक बार और हो गया होगा, रिपीट हो गया होगा। अष्टमी चतुर्दशी इंतजार रहता था, अष्टमी आएगी चतुर्दशी आएगी और बिल्कुल अपन प्रतिमा योग लगाकर सुबह से लेकर अगले दिन तक बैठे रहेंगे। उसका आनंद ही अलग आता था, उसका अनुभव। हर अष्टमी और हर चतुर्दशी के अलग अलग अनुभव हमने लिखे थे कि इस अष्टमी को हमने क्या अनुभव किया, इस चतुर्दशी को हमने क्या अनुभव किया, क्या पाया और अपने आप को कैसे हमने सुधारा, और दिन उस 8 दिनों में अब आगे हमें क्या करना है पूरी उसकी। जब हम ध्यान करने बैठते थे तो इन्होंने उस अष्टमी और चतुर्दशी को याद दिला दिया। प्रवचन तो चलेगा, अभी बोल दूंगा, लेकिन याद दिला रहा हूँ कि जब ध्यान करने बैठते थे तो पहले अपने आप को 7 दिन के लिए हम देखते थे कि मैंने 7 दिन में क्या किया। घंटे 2 घंटे तो उसी में निकल जाते थे कि 7 दिन में मैंने क्या गलत किया, और फिर वो गलत करने के बाद जो मैंने गलतियां करी इसका दुष्परिणाम क्या भुगतूंगा, मेरे जीवन पे, मेरे गुरु के जीवन पे क्या पड़ेगा। फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे मुझे क्या करना है, उस पर पूरा अपने आप में आत्मावलोकन करते थे। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मुझे ये करना है। ये जब 3 4 5 घंटे हम अपने आप से चर्चा करते थे, अपने आप को झांक के देखते थे तो एक नई दुनिया में पहुंच जाते थे। और फिर उसके बाद का आगे का समय जो है वो कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, और ऐसा लगता था बिल्कुल भगवान जैसे बैठे रहते थे, बिल्कुल हिले बिना हिले डुले। वो दिन गए, वो दिन आज माने उस भजन के। हमें क्या पता था ये वाला भजन, हम बोलते ही नहीं, ऐसी कुछ याद दिला देंगे। बहुत सुंदर प्रयास करेंगे वो पुराने दुर्लभ सागर बनने का। अभी तो नहीं बन पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं। अपने आप को बहुत मतलब सब तरफ से, चारों तरफ से बांध रहे हैं, फिर भी वो तो नहीं जो गुरु चरणों में थे। कितना ही कुछ कर लें, उसका जैसा मुकाबला तो नहीं हो पाएगा। हाँ, हाउ काय की प्रभावना, हमारी भावना तो खत्म हो रही है। आप भले प्रभावना बहुत अच्छी हो रही, उससे क्या हो रहा है। हमारी निर्मलता तो इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी उस समय थी जब हम संग में थे। सच कह रहा हूँ, ऐसे आनंदमयी दिन थे। दीवाल और हम, बाकी किसी से मतलब ही नहीं होता। दिन दिन भर किसी से आई कांटेक्ट ही नहीं होता था। दिन दिन भर हमने कि भगवान और गुरु के अलावा संघ के साधुओं तक आई कांटेक्ट नहीं होता था। महाराज लोग भी बोलते थे कैसे है ये, आप देख कर भी बात नहीं करते हैं। वो थे, वो जमाना था, वो एक दिन थी, वो एक चर्या थी, वो एक महानतम अपने आप में विशुद्धि वाले क्षण थे। लेकिन सब कुछ वो क्षण चले गए। अब तो बिना आई कांटेक्ट के होता ही नहीं है। चतुर्मास की स्थापना के समय भी किया था, 2 दिन किया, उसमें मामला बिगड़ गया था। मैंने क्या करूं, मैं नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अपडेट करेंगे प्रयास में आने, पुराने दिन याद दिलाएं तो वो लाने का प्रयास। हाँ चलो चलते हैं और अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कि आरोन का आ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं एक प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करता हूँ तो मंगलाचरण मेरा फिक्स रहता है। ये शुरू से आदत है, जब से मैंने प्रवचन प्रारंभ किए तो उस मंगलाचरण को प्रतिदिन रिवाइज करता हूँ मैं। तो रो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रोष अर्थात क्रोध छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। मैंने आपसे उस रोज पर बात करी थी, 4 प्रकार के सज्जनों की बात करी थी कि आप 4 प्रकार के व्यक्तित्व बनना चाहते हैं। तो पहले प्रकार का व्यक्तित्व क्या था? जिन्हें किसी भी कीमत में प्रसन्नता चाहिए ही चाहिए। दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व वो है जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए, ये दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है। और तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व जिन्हें प्रसन्नता और प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए, है ना, उस पुण्य वाला, और उसमें से प्रशंसा प्रेम भी चाहिए। तो क्या बात बोली थी, क्या क्रीम कोटेशन था? प्रेम एक ऐसा भाव है जिस भाव को मनुष्य दूसरे से पाना भी चाहता है और दूसरे को देना भी चाहता है। दूसरा क्रीम कोटेशन क्या था मेरा, कि अगर आज यदि पागल खाने में नहीं है तो उसके अन्य कोई कारण हो, लेकिन प्रमुख कारण तो ये कि दूसरों से प्रेम मिल रहा है और दूसरों के द्वारा प्रेम दिया जा रहा है। हम दूसरों को प्रेम दे रहे हैं और दूसरों से प्रेम मिल रहा है, इसलिए हम पागल खाने में नहीं हैं। और फिर तीसरा बिंदु था कि जिन्हें प्रसन्नता और प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए। वो तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व था कि जिसे प्रसन्नता तो चाहिए लेकिन पुण्य भी चाहिए। तो पुण्य अगर वास्तविकता में चाहिए
तो पुण्य के लिए ही है, पुण्यवर्धक कार्य हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सामान्य आग तो कपड़े को भी जलाती है, कपड़े को भी कचरे को भी जलाती है, अच्छे को भी जलाती है, बुरे को भी जलाती है, लेकिन क्रोध रूपी आग क्या करती है, किसको जलाती है? वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है सामान्य आग में, लेकिन क्रोध रूपी आग तो क्या करती है, वो दोष को जलाती है, गुण को, कि गुण को जलाती है, बहुत बढ़िया, वो गुण को जलाती है, दोष को नहीं जलाती। वो सुख को जलाती है, वो दुख को तो उल्टा और बढ़ाने वाला काम करती है। वो तो पाप को, किसको, पुण्य को जलाती है और पाप को और उल्टा बढ़ाते चले जाती है। इसलिए मैंने कहा था इस क्रोध रूपी अग्नि से बचना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। और चौथा और प्रमुख बिंदु हमारा था, वो क्या था? वो था चौथे प्रकार के व्यक्ति कौन है, मैंने भूमिका तो रख दी थी, जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए और प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए और पुण्य के साथ परमात्मा भी चाहिए, चारों चीज चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि चारों चीज रखो, मनाही नहीं है, चारों चीज तो होना चाहिए। कि बहुत महंगा पौष एरिया हो शहर का, और वहाँ पर अगर आपको 5000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदना हो, तो मतलब महंगा से मतलब मुंबई जैसी सिटी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली जैसी जगह की बात कर रहा हूँ, इंदौर जैसी, और वहाँ भी कहाँ, बम्बई में प्रशांत जी का मकान बन रहा है। तो प्रशांत जी का मकान वहाँ बन रहा है जो समुद्र जिसके फेस से दिखता हो। सुनना, अच्छी बात याद आ गई तो मैं आपको बात बोल देता हूँ। प्रशांत जी अपने आप में, आप जानते हैं कितने बड़े व्यक्ति हैं, करोड़ों अरबों का उनका तो मतलब व्यापार है। अब उनकी बात याद आ गई तो मैं बता रहा हूँ। उनका बंगले, उनका भी नया बंगला बनना था। उस नए बंगले पे, जो बंगले होते हैं वो अपने हिसाब से होते हैं, जहाँ पर भी कनेक्शन हो लेट बात का, जहाँ भी हो वो आप चेंज नहीं कर सकते, प्लानिंग एक जैसी होती है। और उनको चाहिए था उसी एरिया में ताकि समुद्र को देख सके, समुद्र के बाद, और सबसे महंगा एरिया पूरे मुंबई का। तो हमने उनसे बोला, मैंने कहा प्रशांत जी ये बंगला क्यों, मतलब आप ये फ्लैट क्यों ले रहे हो, इसमें वास्तु घट नहीं पा रहा है। वास्तु की पूरी टीम मेरे सामने बैठी हैगी, पूरे लोग बैठे थे, बड़े बड़े वास्तुविद बैठे थे, उनके नक्शे की डिस्कस चल रही थी और हमारे सामने। हम घर का वास्तु नहीं करते, चिंता नहीं करनी, तो कल को आप वास्तु के नक्शे उठा लाओ। सब लोग बैठे थे और चर्चा चल रही थी। तो हमने इतना ही कहा, हमने कहा वो कि कहो ना प्रशांत जी से कि यहाँ पर जो है ना करके, इतना पैसा है किस काम का, इतना दान हो रहा है, तो आप ज़मीन से ले लो ना। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन से मैंने क्या बात आएगी, तो जितना बड़ा प्लाट चित्ते, बोले महाराज जी 150 करोड़ 200 250 करोड़ की ज़मीन आएगी। मैंने क्या दिक्कत है कि आएगी तो आएगी, क्या बात है, करोड़ों तो दे रहे हैं हम। बोले नहीं महाराज जी इतने में 10 मंदिर बन जाएंगे, आप तो मेरे को वो ऐसी राय मत दो उल्टी। मैंने कहा इसमें सब हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है ना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, सब वास्तु एक तरफ, आप तो देख लो, इन लोगों से बोलो इसी में एडजस्ट करके मेरे कर दे। मैं अलग से ज़मीन पे नहीं बनाऊंगा, मैं फ्लैट ही लूँगा, लेकिन बंगला नहीं बनाऊंगा। कमी नहीं है, बंगला ले सकते हैं, पैसा है, पर मुझे क्या शब्द थे, इतने में 10 मंदिर बन जाएंगे। क्या व्यक्तित्व है बोलो, क्या समर्पण है ये, कि मैं स्वयं दुख में रहने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर पूरी दुनिया को सुखी करने के लिए का पूरा पूरा मन है। ये विचार करना आपने। उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी वो बंगले में नहीं रह रहे हैं, वो फ्लैट में रह रहे हैं। और किस लिए ले रहे हैं कि काय को फालतू पैसा बर्बाद करूं, रहना तो मुझे उतनी जगह में ही है, चाहे मैं बंगले में रहूं चाहे फ्लैट में रहूं, तो मुझे बंगला लेना मतलब ज़मीन, बंगला मतलब क्या, ज़मीन से, ज़मीन आपकी, आप आपके हिसाब से बना सकते हो। फ्लैट मतलब क्या, आपकी नहीं चलेगी, जो प्लानिंग है, जहाँ कनेक्शन होता है उसी कनेक्शन में आप सब करोगे। अब वो उसमें आपका वास्तु नहीं घटेगा, उसमें आपका कोई नियम कायदे नहीं घटेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ दान के कारण, कि सब लोगों का भला हो सके, मेरी संपदा है, मेरी पूंजी है, मुझे पुण्य से मिला, उस पुण्य का सदुपयोग कर सकूं। तो यहाँ बात चल रही थी कि बहुत महंगा पोश एरिया है, और अगर वहाँ आपको 5000 स्क्वायर फीट का बंगला खरीदना हो तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, धन चाहिए। अगर अमेरिका में, और अमेरिका में इसलिए बोल रहा हूँ कि हीरे का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका ही है। अगर आपको ओरिजिनल हीरा चाहिए तो आपको अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। अमेरिका में हीरा खरीदना हो तो उस बाजार में हीरा बिक रहा हो और श्रेष्ठ क्वालिटी का हीरा बिक रहा हो, तो क्या होगा, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पर्याप्त धन चाहिए। क्या चाहिए, धन नहीं, मेरा धन के मिलेगा क्या, फ्री में कोई दे देगा नहीं, पर्याप्त धन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि लाखों करोड़ों लोगों को आप चाहते हो, मुझे शिक्षा से सबको क्या करना है,
सब लोग साक्षर बने, ये मेरे भाव है क्या। और जगह जगह पर खाने पीने के लिए अनाथालय हो, और बोले सुरक्षा की दृष्टि ऐसी सुरक्षा हो कि कोई भी कहीं भी किसी के प्रकार से कोई किसी को तकलीफ ना हो और तुरंत सुरक्षा हो जाए सबकी। बहुत अच्छी बात है। सब जगह बहुत व्यवस्थित बाजार हो, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हों, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो अब इस सब व्यवस्थाओं के लिए क्या चाहिए कि इस सब व्यवस्थाओं को करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में सत्ता चाहिए। अगर आप बड़े पद पे हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, या और कुछ भी आपके पास कोई ऐसा पद हो गया, उस पद के माध्यम से शायद आप बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है ये। तीसरी बात कि अब अनंत करुणा के सागर, वात्सल्य के धनी, अनंत चतुष्टय के धारक, 18 दोषों से रहित ऐसे परमात्मा यदि आप हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहते हो, और यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात भी अगले जन्म में भी साक्षात परमात्मा का सानिध्य और सद्भाग्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, आरक्षित करना चाहते हो, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए? वहां धन चाहिए, वहां सत्ता चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ सद्गुण चाहिए। वो मकान खरीदने के लिए, वो हीरा खरीदने के लिए धन चाहिए, वो सबको आप चाहते हो, उसके लिए सत्ता चाहिए कि मैं सबको पढ़ा पाऊं, मैं सबका इलाज करा पाऊं, उसके लिए सत्ता चाहिए। परंतु उस अनंत करुणा के सागर, वात्सल्य के धनी, अनंत चतुष्टय के धारक, 18 दोषों से रहित उस परमात्मा को यदि अगर आप प्रतिष्ठित करना चाहते हो, और अप्रतिष्ठित नहीं, साथ में मृत्यु के पश्चात भी अगले जन्म में भी अगर साक्षात परमात्मा का सानिध्य और सद्भाग्य यदि आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको सद्गुण चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करना है तो सद्गुण चाहिए। सद्गुण से परमात्मा मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, निश्चित रूप से बिना सद्गुण के परमात्मा न मिले और न मिल पाएंगे। किंतु उस सद्गुण के हरे भरे बगीचे में अगर क्रोध का एक दुर्गुण आ गया, तो वो कई सद्गुणों की सुगंध का अनुभव करने में बाधक बन जाएगा। निश्चित मान के चलना, बाधक बन जाएगा। अगर सद्गुण के उस हरे भरे बगीचे में क्रोध का एक ऐसा दुर्गुण आ गया, तो निश्चित मान के चलना उस सद्गुणों की सुगंध का अनुभव कर ही नहीं पाओगे आप। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में सद्गुणों का बगीचा रहे, तो आप क्रोध का दुर्गुण निकाल देना। वो क्रोध का दुर्गुण इतना इस प्रकार का दुर्गुण होगा, सब प्रकार के सद्गुण को बाहर कर देगा। क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जो सद्गुणों को, संपूर्ण बगीचे को जलाकर साफ कर देती है। और प्रसन्नता के साथ ध्यान रखना, जैसे प्रेम भी चाहिए, और प्रेम के साथ साथ जैसे पुण्य भी चाहिए, और पुण्य के साथ साथ जिसको परमात्मा भी चाहिए, उसको तो क्रोध से दूर रहना ही पड़ेगा। बिना क्रोध के दूर हुए परमात्मा उसको मिल नहीं सकते, ना मिल पाएंगे, ना वो चाहेगा प्रयास तब भी नहीं मिल पाएंगे। जो चाहते हैं परमात्मा के निकट पहुंचना, जो चाहता है परमात्मा से मित्रता करना, जो चाहते हैं कि मैं परमात्मामय हो जाऊं, तो ध्यान रखना उसके जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में क्रोध है वो परमात्मा से मेल जोल नहीं बढ़ा सकता, उसके साथ परमात्मा नहीं बैठ पाएंगे। आप भगवान बनने की इस यात्रा में अगर आना चाहते हैं कि मैं भगवान के बाजू में बैठूं, मैं भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर आत्मसात कर लूं, आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मुझे उस भगवान के साथ रहने का मौका मिले, उन सिद्धों के साथ में रहने का अगर आप चाहते हैं, अवगाहन करने का मौका चाहिए, तो आपको वो क्रोध रूपी अग्नि को जलाना पड़ेगा। क्योंकि एक क्रोध एक ऐसी आग है जो मन की प्रसन्नता को, जीवन के प्रति प्रेम को, विशिष्ट और विशुद्ध कक्ष के पुण्य को और प्रभु के सानिध्य को निश्चित रूप से दुर्लभ बना देगा, आपके जीवन में होने नहीं देगा आपका वो क्रोध के अनेक हानियों के बाद भी क्या पता क्यों अवसर आता है, और आप बहुत समझाने के बाद भी उसी बात को छोड़कर और आप क्या करते हो, आप क्या कर लेते हो, क्रोध कर लेते हो। करते बोलो, क्रोध की हानियां कितनी गिना रहा हूँ, रोज गिना रहा हूँ, क्या पता और कब तक गिनाता रहूँगा। उसके बावजूद भी पूर्व में भी बताया था उसी बात को पुण्य से जोड़कर, और आज आपको एक और बात बता रहा हूँ कि ध्यान रखना, क्रोध विनाशक अवश्य, आज का क्रीम कोटेशन, क्रोध विनाशक अवश्य है और प्रभावक भी है, पर पुण्य का अभावक है। फिर से बोलूं, क्रोध विनाशक अवश्य है पर और प्रभावक भी है, परंतु पुण्य का अभावक है। पुण्य को लेके चला जाएगा, फिर भी तुरंत ही जैसे अग्नि जला देती ना, तुरंत पत्थर ही जैसे तुरंत ही किसी का सर फोड़ देता है,
है ना। और यदि कांटा यदि तुरंत चुभ जा रहा है तो खून निकाल देता है, इसी प्रकार क्रोध तुरंत करो और सामने परिणाम लाके खड़ा कर देता है। इसलिए हम क्रोध कर लेते कि तुरंत इमीडिएट मिलता है ना। तो क्रोध विनाशक होने के बावजूद भी उसके आचरण के लिए मन सतत उत्तेजित और ललायित रहता है, परंतु क्रोध की जिस प्रभावकता का अनुभव होता है उसका श्रेय क्रोध को नहीं जाता। फिर किसको जाता है? फिर किसको जाता है महाराज? बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान रखोगे तब मेरी बात समझ आ पाएगी किस पे जाता है। और आप सब सहमत भी हो जाओगे मेरी बात से, मना नहीं करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि मैं तो जो बोलता हूँ आगम से बोलता हूँ, बिना आगम के कुछ बोलता ही नहीं। कि क्रोध की जिस प्रभावता का अनुभव आपको होता है उसका श्रेय क्रोध को नहीं जाता। फिर किसको जाता है? अपितु क्रोध को मिलने वाले पुण्य के सहयोग को जाता है। क्या बोल रहा हूं? थोड़ी टेढ़ी बात है कि क्रोध को करने वाले पुण्य के सहयोग को जाता है। मतलब बहुत अच्छी बात कि जिस प्रकार टंकी में पानी ना हो तो जल आएगा, पानी निकलेगा क्या? बोलो ना हाँ या ना। नहीं निकलेगा। उसी प्रकार पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध के आचरण में सफलता कदापि नहीं मिलने वाली। ध्यान रखना, कदापि नहीं मिलने वाली। पुण्य की पूंजी होगी तभी क्रोध का आचरण में सफलता होगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने क्रोध कर भी लिया, अगर आपके पास पुण्य होगा उस क्रोध की कीमत होगी, और आपके पास पुण्य नहीं होगा ना उस क्रोध की कोई कीमत नहीं होगी, निश्चित मान के चलना। अब बहुत सारे लोग क्रोध करते हैं लेकिन हर एक के क्रोध का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। और कोई पुण्यशाली व्यक्ति क्रोध करता है, पूरी दुनिया हिल जाती है, पूरा संसार हिल जाता है। अगर पूज्य गुरुदेव क्रोध करते नहीं थे, हमारे गुरुदेव क्रोध करते नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा अगर क्रोध हो जाए पूज्य गुरुदेव का, फिर देखना क्या स्थिति बन जाती है। अपने आप में सबका खाना पीना बंद हो जाता था, सबकी नींद उड़ जाती थी। अगर गुरुदेव को क्रोध आ गया तो इसका तात्पर्य क्या है कि बस। एक बार गुरुदेव का क्रोध मैंने मेरे जीवन में देखा था। पहली बार पूज्य गुरुदेव को इतनी तेज आवाज में प्रवचन करते हुए देखा। मैंने कहा आचार्य श्री हैं, यही आचार्य श्री जी हैं। अगर आपको ध्यान हो तो उस प्रवचन ने ऐसा तहलका मचाया, ऐसा तहलका मचाया कि पूरे बुंदेलखंड को इकट्ठा कर दिया एक 10 मिनट के प्रवचन ने। अगर आपको ध्यान हो तो जब बड़े बाबा विराजमान हो रहे थे, और जब बड़े बाबा विराजमान हो रहे थे और उन्होंने क्या प्रवचन अर्जुन पर उस प्रकार से प्रवचन किया और इतनी तेज आवाज में बोला, अरे सो मत तुम लोग। ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव ने उस समय इस चित्कार कर करके बोली। उनकी आंखों में, उनके रोम रोम में वो क्रोध झलक रहा था। बड़े बाबा के प्रति श्रद्धा झलक रही थी, लेकिन श्रद्धा क्रोध के रूप में झलक रही थी। कोई भी कह सकता था ये क्रोध है। वो उनका क्रोध हुआ और अगले दिन तो पूरा बुंदेलखंड आकर वहां पर भिज गया। एक जरा सा उन्होंने क्रोध किया और उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को, बुंदेलखंड नहीं मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत से बच्चा वहां इकट्ठा हो गया था। पूरी छावनी बन गई थी। कौन आ रहा है? आ जाओ, हम खून देने को तैयार है, मारो। बंदूक चलाओगे, गोली चलाओगे, चलाओ। सरकार को भी माथा टेकना पड़ा, घुटना टेकना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा मैं हजारों लोगों का खून नहीं ले सकता, इतने सारे लोग। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक तरफ पूरी प्रतिभा स्थल की बहनें हो गई, मारो जिसको जो करना है, पहले हमको मारो फिर उसके बाद आप आगे आओ। किसी की हिम्मत नहीं थी। था गुरुदेव का क्रोध। तो यही कह रहा हूं कि जिसका पुण्य होता है ना उसका क्रोध उस पुण्य से कई गुना वो क्रोध बोलता है। तो क्रोध की महत्ता पुण्य से होती है, क्रोध की महत्ता पुण्य से होती है। मतलब आपका पुण्य तेज है तो आपके क्रोध की कीमत है, और अगर आपका पुण्य नहीं है तो आपके क्रोध की कोई भी कीमत नहीं है। कितने ही चिल्लाते रहो, कितने ही बोलते रहो, कितने कुछ करते रहो, कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपको किसी प्रकार से भी महत्व देने वाला नहीं है। और पुण्य है तो क्रोध है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे आपके पास पुण्य है और उस पुण्य से आप क्रोध में लगा रहे हो, क्रोध में लगा रहे हो तो बहुत ध्यान रखना। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे टंकी के अंदर स्वच्छ जल है, टंकी के अंदर बहुत स्वच्छ जल है और वो स्वच्छ जल तो है, पानी तो है, अगर उसका उपयोग कीचड़ बनाने में किया जाए तो क्या होगा? ये सबसे बड़ी मूर्खता है ना। गुरुदेवों ने अपने क्रोध का प्रयोग बड़े बाबा के लिए किया था। वो क्रोध जायज था उनका, वो उनकी लाल आंखें करना जायज थी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर आप अपने क्रोध का क्या ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो जिस क्रोध के माध्यम से आप कहो कि हाँ बहुत कुछ प्राप्त किया हमने, वो कोई वादा नहीं है। एक माँ अगर क्रोधित होती तो अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए क्रोधित, उसका वो जो क्रोध है निश्चित वो जो पुण्य है वो काम का है। अब वो जो टंकी का जल निकला, उस टंकी के जल से क्या बन रहा है? बोले कीचड़ बन रहा है। उस कीचड़, वो जो कीचड़ निकल रहा है वो कीचड़ क्या होगा? वो कीचड़ तो मूर्खता होगी। इसलिए प्राप्त पुण्य का उपयोग यदि क्रोध के आचरण को सफल बनाने के लिए किया जाए, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये बहुत बड़ी अपने खुद के पुण्य की व्यर्थता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये जीवन मिला है तो इस जीवन में एक नई शुरुआत करो। अगर पुण्य का उपयोग करना है तो क्रोध के आचरण को सफल बनाने के लिए नहीं करना है। ये हमें तो अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो क्रोध भरा जीवन हमारा नहीं जीना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो पुण्य से सब कुछ मिला है। उस पुण्य को हमें बर्बाद नहीं करना है। जीवों की प्रसन्नता, जीवों के प्रति प्रसन्नता और जीव मात्र के प्रति प्रेम और अपने पुण्य को विशुद्ध करते रहना, तभी आप आत्मा को परमात्मा बना पाओगे। सबसे बड़ी रुकावट जो क्रोध है उसे समाप्त अगर नहीं कर पाए तो आपने उसको अगर में अपने वश में नहीं करना तो याद रखना, क्रोध करने के कारण भले ही कितने ही सच्चे हो फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सदा आप इसको याद रखना। फिर से बोलूं, क्रोध करने के कारण भले कितने ही सच्चे हो फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। ये सदा याद रखना। जो क्रोध का परिणाम है वो कभी अच्छा हुआ है ना हुआ है और ना होने वाला है, ना हो पाएगा। इसलिए अपने मन को पक्का करके अपने विचारों को अच्छा बनाते हुए कम से कम इतना कमिटमेंट आप कर लें अपने आप से कि मैं सब करूँगा, पर क्या नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा? अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं करूँ। अगर आपने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया तो जो मिलने वाला पुण्य और चौगुना और आगे बढ़ाने वाला है वो पुण्य आपको नहीं मिलने वाला, वो पुण्य आपका खत्म होते चला जाएगा। और जो बहुत अच्छा आज का जो मैंने क्रीम कोटेशन आपको बताया है कि क्रोध विनाशक अवश्य है परंतु प्रभावक और अभावक भी है, परंतु पुण्य का अभावक है, पुण्य का अभावक है। आपको आपके पुण्य से सत्ता मिली है, आपको आपके पुण्य से धन मिला है, आपको आपके पुण्य से कुछ क्वालिटीज़ मिली है। उन क्वालिटी को क्रोध में मत लगाना। अधिकतर होता ये, जिसके पास कुछ होता है उसी के पास क्रोध होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास क्रोध नहीं होता है। देखना, क्रोध उन्हीं के पास होता है जिसके पास कुछ होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्रोधी होता ही नहीं। और वो कुछ है तो किससे है? पुण्य से है। जो कुछ आपके पास है वो किससे? पुण्य से है। उस पुण्य से आप अपने आप को अब ऊंचा भी उठा सकते हो, और उस पुण्य से आप अपने आप को नीचे की अधो यात्रा भी करा सकते हो। अब आप जानो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस पुण्य का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हो, किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बना रहे हो। चारों बिंदु मैंने आप लोगों के बीच में दिए हैं। चारों बिंदुओं पर विचार करना कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व, किस प्रकार के व्यक्तित्व। पहला वो व्यक्ति जिसे हर कीमत में क्या चाहिए? बोलो ना, हर कीमत में प्रसन्नता चाहिए, तो ध्यान रखना उसके लिए क्रोध सबसे पहले हटाना पड़ेगा। जिसे प्रसन्नता के साथ क्या चाहिए? प्रेम भी चाहिए, उसको भी क्रोध हटाना पड़ेगा। और जिसे प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए, उसको भी क्या करना होगा? क्रोध हटाना पड़ेगा। और जिसे प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, उसको भी क्रोध को हटाना होगा। उसके बिना काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। और यहां आप लोग किसके लिए बैठे हो? यहां विधान किसके लिए कर रहे हो? यहां पर आप बैठे किसके लिए हो? मेरे ख्याल से आप दो चीजों के लिए बैठे हो यहां, पुण्य के लिए और परमात्मा के लिए। आप दो चीजों के लिए यहां बैठे हो, पुण्य के लिए और परमात्मा के लिए। ये विधान यहां कर रहे हो आप लोग, ये प्रवचन आप सुन रहे हो आप लोग, ये पुण्य के लिए और परमात्मा के लिए कर रहे हो। लेकिन पुण्य और परमात्मा के पहले आप ध्यान रखना, पुण्य तो इकट्ठा कर लोगे क्योंकि आप भर पल्ले रोज पुण्य अनुभूति में दान दे रहे हो। क्या बात है। मैंने तो मुख से बोला कि आप उस लक्ष्मी का क्या करो जो भगवान के लिए बोली गई लक्ष्मी है, जो भगवान के लिए बोला है वह धन है, उसका कर्जा मत रखो।
दे दो, अपने आप को निर्विकल्प कर लो और अपने आप को निशल्य कर लो। और आप लोगों ने उस चीज को स्वीकार भी करा। रोज के रोज आप बिल्कुल मनोभाव पूर्वक और अहोभाव पूर्वक जो अपना पुराना बोल रहे हो, उससे आप पुण्य अनुभूति से पुण्य इकट्ठा करते चले जा रहे हो, करता चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। सच में कितना हल्कापन लगता होगा आपको। एक पैसा आप मार्केट में देने जाते हो, किसी का दिया हुआ, इतना आनंद नहीं आ रहा होगा। और एक पैसा यहां पर दे रहे हो, गुरु चरणों में समर्पित कर रहे हो, उसका आनंद और इसका आनंद कैसा, एक ही जैसा है? बोलो ना। कर्जा दोनों जगह का है। भगवान का कर्जा यहाँ गुरु चरणों में समर्पित किया, और एक दुकानदार में किसी का कर्जा हमने समाप्त किया, किस्त भरी, आनंद किसका ज्यादा आया? यहाँ का ज्यादा आया ना। तो इस आनंद को छोड़ना नहीं, इस आनंद को लेते रहना। इस आनंद में कहीं भी पीछे मत हटना, जितना हो सके उतना कर देना। मैं तो इतनी बहाव बोल रहा हूं, उत्तम त्याग के दिन तक आप पूरा हिसाब किताब बराबर कर लेना। अगर कैपेसिटी है तो बरी कर लेना। मेरा पिछला प्रवचन हुआ था, और वास्तविकता में ऐसा प्रवचन हुआ था कि उत्तम त्याग के दिन जो जितने लोग थे उन्होंने अपना पुराना सब दे दिया, 1 रुपया बाकी नहीं छोड़ा, नेरो कर दिया पूरा। नहीं मतलब सब ने तो नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 70 से 80% लोगों ने, ये मान के चलता हूं 100% रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, मेरा पुण्य नहीं इतना 100% रिजल्ट आया, 80% तक का तो रिजल्ट ले आया हूं मैं चाहता हूं कि 100% रिजल्ट। उत्तम त्याग जो 10 लक्षण में आ रहा है, तब तक आप पूरे बरी हो जाना, निर्विकल्प हो जाना कि मेरा कोई कर्जा भगवान का नहीं है, 1 रुपया मेरा भगवान को देना नहीं है। फिर आपको भगवान और कई गुना देगा, और कई गुना आता चला जाएगा आपके पास, अपने आप आएगा। एक भाई बोल रहा हूँ, टाइम तो हो गया, आचार्य के संस्मरण भी बोलना है। बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ। एक हमारे वो पिछली बार एलोरा की बात है कि एलोरा में एक सज्जन स्वधर्मेंद्र बड़े तामसा के थे, पूर्व अवस्था के परिवार वाले भी हैं वो। तो हमने उनसे बोल दिया, क्या बोला, हमारे मुख से निकल गया, संदान सागर जी बोले 1 कलश बच रहा है महाराज, अच्छा नहीं लगे, 1 कलश बच रहा है, कुछ करवा दो। बड़ा कलश था। मैंने कहा भैया किससे बोले, हमने उनको बुलाया। मैंने कहा देख लो वो कलश ले लो। महाराज बहुत बड़ी राशि है, अभी तो आपने स्वधर्मेंद्र बनाया इसमें। मैंने कह दिया, मेरे मुख से इतना निकल जाए, चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, मैं कर्जा नहीं रखता हूँ। मैंने कहा हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता नहीं रखो, आप कर्जा नहीं रखते हो तो अपने आप होगा। अब मानना, सुनना, बहुत छोटी सी राशि का कलश, लाखों की राशि का कलश था वो, कोई बहुत नहीं था। वो घर गए और वो हल्दी के व्यापारी थे, पाटनी परिवार तामसा, शायद अभी सुन भी रहे होंगे, वो प्रशांत जी पाटनी तामसा वाले हैं वो। और वो हाँ, तो वो हाँ वही तो तामसा परिवार। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया और कलश ले लिया। घर पहुँचे और उनकी भाव थे कि उधारी रखता नहीं हूँ मैं। वहाँ पहुँचे और एक साथ हल्दी में 3 करोड़ का फायदा, 3 करोड़ का फायदा हो गया एक साथ। अगले दिन अगली बार आ गए, बोले महाराज क्या किया? मैंने क्या हो गया? बोले आपने कहा था आप निश्चित मान के चलना, अपने आप आ जाएगा, कर लो। 1 कलश बच रहा है, हमारे संदान सागर जी को बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बच रहा है, बड़ा कलश है। उन्होंने कहा महाराज अपने आप सब कुछ हो गया। बहुत बढ़िया बात है, गुरु की मानोगे, समर्पित होकर दे दोगे तो अपने आप सब कुछ भला होता चला जाए। कहाँ से आएगा पता नहीं चलेगा, और अपने आप कहोगे कि आ गया। ये निश्चित रूप से सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, सब अपने आप होता चला जाता हैगा। आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुंदर सा सुनाना था, लेकिन समय अपना हो गया है। क्या बात बोलिएगी कि आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जीवन में प्रसन्नता चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम के साथ क्या चाहिए? पुण्य चाहिए, और पुण्य के साथ क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। तो क्रोध को एक तरफ रखना होगा। और कल का मेरा बहुत सुंदर विषय रहेगा कि क्रोध करना पर कहाँ कहाँ नहीं करना, क्रोध करना पर कहाँ कहाँ नहीं करना। क्रोध करने की छूट दे रहा हूं, पर कुछ स्थान है जहां पर मैं आपसे कहूंगा कि कायसर पूर्वक त्याग कर देना, यहां मुझे क्रोध नहीं करना है। उसकी बात आपसे कल चर्चा में करूंगा। इतना ही रखता हूं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।